सरकार कितने भी बड़े बड़े दावे कर ले, कठोर कानून बना ले, मगर आज भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं। ताजा मामला मनसाही थाना क्षेत्र के जयनगर निवासी मोहम्मद समीम की पुत्री सबाना खातून का है। समीम ने लगभग 2 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री सबाना का विवाह कोढ़ा थाना क्षेत्र के रक्सी निवासी मोहम्मद अंजार के पुत्र मोहम्मद आरिफ से इस्लामिक रिवाज से की थी। विवाह में समीम ने क्षमता अनुरूप आरिफ को कई महंगे तोहफे भी दिए थे। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर शुरू हुआ आरिफ और उसके परिवार वालों का सबाना खातून पर दिल दहला देने वाला अत्याचार। आरिफ और उसके परिजन पीड़िता को कोई न कोई बहाना बनाकर बुरी तरह मारते पीटते थे। वो पीड़िता से दहेज के रूप में हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहते। इसके कारण कई बार पंचायत भी हुई। हर बार समझा बुझा कर मामले को शांत कराया जाता, मगर आरिफ और उसके परिवार वाले कुछ दिन शांत रहते, फिर वापस अपने पुराने रवैये पर आ जाते। बीते गुरुवार 21 अगस्त की दोपहर करीब 3 बजे पीड़िता सबाना की मां को रक्सी से किसी ने फोन पर बताया कि तुम जल्दी से अपनी बेटी को आकर ले जाओ, नहीं तो उसके ससुराल वाले उसे जान से मार देंगे। सूचना मिलते ही पीड़िता की मां वाहन रिजर्व कर रक्सी पहुंची। वहां उसने देखा कि उसकी बेटी घर के बाहर बेसुध पड़ी हुई थी। जब उसने बेटी से पूछा तो बेटी ने बताया कि उसे कई दिनों से खाने को नहीं दिया गया है और उसकी पिटाई भी की जाती है। इतना ही नहीं, उसके 9 माह के बच्चे को भी उससे छीन लिया गया। जब पीड़िता की मां ने अपने दामाद आरिफ से इस संबंध में बात की तो आरिफ ने दोनों मां बेटी को धक्के मारकर भगा दिया और कहा कि जल्दी यहां से भागो, नहीं तो दोनों को जलाकर जान से मार देंगे। वह सबाना के ससुराल वालों ने उसके 9 माह के बच्चे को अपने पास रख लिया। अभी हम मनसाही पीएचसी में हैं। यहाँ एक महिला आई हुई है जिसके साथ में मारपीट की गई है। मिली जानकारी के अनुसार इस लड़की की शादी लगभग 2 वर्ष पूर्व कोढ़ा थाना क्षेत्र के रक्सी गांव में हुई थी। इनके परिजनों का कहना है जब से शादी हुआ है तब से इसके साथ जो है मारपीट की जा रही है, दहेज को लेकर कई अन्य बातों को लेकर हो रही है। इस दौरान इस बच्ची ने एक बच्चे को भी जन्म दिया और स्थिति ऐसी बनी हुई है कि इनके साथ मारपीट के साथ साथ जो हुआ है, कल इसकी मां को सूचना दिया गया कि आपकी बेटी को मारा जा रहा है और उसको मार के खत्म कर दिया जाएगा, जान से मार दिया जाएगा। इसके ससुराल के बगल वाले किसी ने इन लोगों को फोन पर बताया कि इसकी मां गई उसको लाने के लिए, तो वहां देखा कि उसकी बच्ची जो बेसुध पड़ी हुई है दरवाजे पर और इसका जो बच्चा है, इसकी बच्ची का जो बच्चा है उसको छीन लिया गया। उन लोगों के साथ में इन दोनों को मार के भगा दिया गया। तो मेरे साथ में इस बच्ची जिसके साथ मारपीट हुई उसकी माँ है, हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या मामला है, क्या हुआ है आपकी बच्ची के साथ में? क्या बात है ना है उसको उतना पता नहीं है। दामाद भी बोला कि आपको बेटी को लेके जाइए घर से, तो जान से मार देंगे। आपका दामाद बोला? हाँ। अच्छा, आपकी बेटी को एक बच्चा भी है ना? हाँ, लड़का है। हाँ। उसका क्या, वो कहाँ है? लड़का छीन लिया, बेटी का गोदी से लड़का छीन लिया और आपको भेज दिया? हाँ, हमरा सास भी है, सबको घर से भगा दिया। तो आप अपना बेटी को यहाँ लेके आ गए? हाँ। अभी इलाज के लिए आए हैं? हाँ, इलाज के लिए है। तो आपने देखा उसकी माँ ने बताई कि उसके साथ जो है मारपीट हुआ है और दामाद मारा है, कहा भी इसको कि तुम बेटी को ले जाओ, नहीं तो जानते हैं हम मार देंगे। जो बच्ची के साथ मारपीट हुई है उनके गांव के ही, उनके पड़ोस के रहने वाले हैं, रिश्ते उनके चाचा लगते हैं, वो मेरे साथ में खड़े हैं। उनसे पूछते हैं कि उनकी बच्ची जो भतीजी है, जो भी इनके रिश्तेदार, उसके साथ मारपीट हुई है, इसके बारे में हमें विश्वास से बताने की क्या मामला है। देखिए, कल जो है उनकी माँ जो है, जो इस बच्ची जो हॉस्पिटलाइज है, उसकी माँ जो आई हुई है,
वो बताया कि मैंने अमानवीय व्यवहार किया उसका बेटी के साथ, लगभग 10-15 दिन उसको खाने नहीं दिया है। इससे पूर्व भी हम लोग 3-4 बार उसके घर पे गए हैं, लड़के के घर पे पंचायती करके आए हैं। शुरू से इसका मनसा है कि किसी तरह इसको जान से मार दे। अभी इसको 10 दिन से बंधक बना के खाना नहीं दिया गया है और जेवर जो भी था लड़की का, जो बाली पायल और जो भी जेवरात था वो छीन लिया है, बच्चा भी इससे छीन लिया है और 10 दिन से उसको खाने नहीं दिया। सिर्फ अभी हड्डी का ढांचा उसके शरीर पे बचा हुआ है। स्थिति को देखते हुए हम लोग उसकी माँ को बोले कि नहीं, इसको ला कर हॉस्पिटलाइज कीजिए, इलाज करवाइए, नहीं तो फिर ये बच नहीं पाएगा। अभी स्थिति सामने देख पा रहे हैं, बहुत अस्वस्थ है लड़की। तो ये जो संबंधित थाना में आप इसको सूचना दिए हैं? कोढ़ा थाना के जो थाना प्रभारी उनसे मेरी कल बात हुई थी, मैंने उन्हें जानकारी दिया है कि इस तरह का मामला है, लड़की बेसुध है और बार बार वो बेहोश हो जा रही है, उसका इलाज की आवश्यकता। उसके बाद फिर हम लोग थाना जाएंगे और उसका विस्तृत जानकारी थाना को देंगे। अभी फिलहाल हम मनसाही पीएचसी से आए में इलाज चल रहा है। मनसाही थाना को भी इसका सूचना दिया गया है कि वो आके देखे और इस पे जो है इनको उचित इंसाफ दिलाया। लड़की का ससुराल कहाँ हो गया? ये रक्सी घर की बस्ती है, कोढ़ा थाना के अंतर्गत छोटी रक्सी है, उस जगह पे चौक पे लड़का का घर है। लड़के का नाम क्या है? लड़का का नाम आरिफ नाम है उसका। उसके पिताजी का? पिताजी का नाम है अंजार, नाम है उसके पिताजी का। ये लड़की कहाँ से रहने वाली है? लड़की मेरे गाँव मायके के कहाँ है? जयनगर है, मनसाही जयनगर की रहने वाली है और उसकी माँ जो है अपने से जाके उसको लेकर आई है। किसी ने कहा कि नहीं वो अब बच नहीं पाएगी जितना उसको बर्ताड़ना हो रहा है, फिर उसकी माँ जाके बच्ची को लेके आई है। तो अभी आपने देखा उनके गांव के लोग, उनके रिश्ते के चाचे लगते हैं, उन्होंने बताया कि लड़की की स्थिति काफी खराब है, उसके साथ काफी मारपीट किया गया है, बचने की स्थिति में नहीं है। इसी तरीका के लोग लेके आए हैं यहाँ, अभी इसका इलाज चल रहा है। और इन्होंने बताया कि संबंधित थाना प्रभारी से दुर्भाष पर बात हुई है। पहले इन लोग की पहली प्राथमिकता है कि बच्ची को बचाया जाए, उसके बाद ये लोग जाएंगे थाना में, इससे संबंधित आवेदन देंगे। मैं अनिल कुमार सिंह, केबीसी न्यूज, मनसाही। वर्तमान में पीड़िता की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। उसका इलाज मनसाही पीएचसी में चल रहा है। वहीं पीड़िता के परिजनों की सूचना पर मनसाही पुलिस पीड़िता से आवश्यक पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहाँ अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज। एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनियापुल, कटिहार।